ये वन शिफ्ट वन एग्जाम। हम लोग कल बस एक चीज दे मांगे पूरी कर रहे भैया कि हाँ आप लोग का वन शिफ्ट में वन एग्जाम होगा। नमस्कार, एनसीआर पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में चल रहे हजारों यूपीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से अब देश की राजनीति भी बेहद गर्मा गई है, जिसके साथ ही अब इस राजनीति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तथा बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। दरअसल बसपा प्रमुख के द्वारा यह सवाल उठाया गया है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश के पास एक समय में ही परीक्षा आयोजित कराने वाली बुनियादी सुविधाओं का इतना अधिक अभाव है कि पीसीएस जैसी विशिष्ट परीक्षा भी 2 दिन में करानी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहे सभी छात्रों के प्रति सरकार का रवैया इस तरह का क्रूर नहीं होना चाहिए, बल्कि सहानुभूति के रूप का होना चाहिए। वहीं आंदोलनरत प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं के समर्थन में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सामने आ गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। राय के द्वारा यह कहा गया है कि भाजपा सरकार केवल नौजवानों के साथ एक गंदा खिलवाड़ कर रही है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी बिल्कुल ठप पड़ गया है। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक बार फिर से विवाद के केंद्र में बन गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 2 दिवसीय परीक्षा और इसके परिणामों के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के उपयोग को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और राधा कृष्णन समिति जैसी प्रतिष्ठित समितियों ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है। आयोग के अनुसार इस प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं में कठिनाई के स्तर में अंतर को संतुलित करना है। इसके माध्यम से रोल नंबर को एक यूनिट कोड में परिवर्तित किया जाता है, जिससे मूल्यांकन निष्पक्ष और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त हो सकता है। कुछ छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कारण चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता प्रशांत पांडे ने कहा है कि अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई में अंतर हो सकता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुलित नहीं किया जा सकता है। छात्रों को यह भी आशंका है कि इससे परीक्षा परिणाम में भेदभाव हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद भी पैदा हो सकते हैं और छात्रों की मेहनत और समय एक बार दोबारा बर्बाद हो सकते हैं। आयोग ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से असंतुष्ट सभी अभ्यर्थियों के सुझाव का स्वागत तो किया है। वहीं प्रवक्ता ने कहा है कि अभ्यर्थी अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई बेहतर व्यवस्था आवश्यकता की जरूरत होगी तो उसे तत्काल रूप से लागू किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा की जा सके। वहीं छात्रों की आपत्ति पर विचार करते हुए यूपीपीएससी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटाने दिया था। इससे पहले भी स्केलिंग प्रक्रिया के कारण मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के छात्रों को कम अंक मिलते थे, जबकि विज्ञान विषयों और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अधिक लाभ होता था। आयोग ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए यह परिवर्तन किया था, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष हो सके। आयोग ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता बनाने रखने के लिए अभ्यर्थियों के सुझाव के आधार पर कई निर्णय भी लिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने आग्रह किया था कि स्वयं वित्त पोषित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों से बहुत अधिक दूर न हो। इन सुझावों को उचित मानते हुए ही आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परीक्षा में सुधार करते हुए अब एक पद में सापेक्ष 13 गुना के बजाय 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। वहीं साक्षात्कार प्रक्रिया में भी एक पद के सापेक्ष 2 के बजाय अब 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। साक्षात्कार प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए एक विशेष कोडिंग प्रणाली भी अपनाई गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिट कोड दिया जाता है, जिससे अंतिम समय तक यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि वह किस पैनल के सामने उपस्थित होगा। साक्षात्कार में बुलाए गए विशेषज्ञों की पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। वहीं आयोग के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को भी फुल प्रूफ बनाने की बात कही गई है। साथ ही शुचितापूर्ण मूल्यांकन के लिए भी कापियों पर रोल नंबर के बजाय अब एक खास कोड अंकित किया जाता है, ताकि परीक्षक को यह पता न चल सके कि वह किसकी उत्तर पुस्तिका जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR प्रणाली भी अपनाई गई है, जिसके तहत 22 महीने में लगभग
34,027 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो साथियों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।